गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। तू देख उलट कर मन में, क्यों फिरे भटकता बन में। चुप बैठो गगन कदर में, मन खैच धरो धुन धर में। फिर देर न होए जागन में, तू मगन रहो रागन में। आप कहते हैं धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। सूरत खैच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। परमात्मा से मिलाप चाहते हो तो अपनी सूरत को आंखों के पीछे हो रही शब्द की धुन से जोड़ दो। उस शब्द धुन को पकड़कर शरीर रूपी घर के अंदर ही उस अगम अपार घर में पहुंच जाओगे, जहां उस परमेश्वर का वास है। स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं, यह धुन है दुर्लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे ऐसवारी, गगन कोट वह लेह घियारी। दूर धाम से अंतर में आ रही आवाज की सहायता से मन को हराना किसी संत सिपाही का ही काम है। शब्द धुन की सहायता से मन पर विजय प्राप्त करने वाला सच्चा सूरमा ही काया रूपी किले पर विजय प्राप्त करके दूर धाम पहुंच सकता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धुन घट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बाने शब्द की। तू बैठ अकेला ध्यान भर, तो मिले निशानी शब्द की। हे जीवात्मा, तेरे अंदर आंखों के पीछे पल पल अक्षण क्षण धुन हो रही है। तू आंखों के पीछे एकाग्र होकर ध्यान लगाएगा तो तुझे उस धुन शब्द या वाणी की पहचान मिल जाएगी। स्पष्ट है कि आप आंखों के पीछे सुनाई देने वाली ध्वनि को शब्द या वाणी भी कहते हैं। आप एक अन्य प्रसंग में उपदेश देते हैं, सूरत अब शब्द माही नित भरना, करो यह काम और ना ही करना। गगन में देखो कवल चमकना, दृष्टि पर देखो ज्योत दमकना। पकड़ धुन जाए धुनी से लगना, मान मद त्याग भरम सब तजना। ध्यान को अंदर आंखों से ऊपर के भाग में एकाग्र करके सूरत को वहां सुनाई देने वाली शब्द धुन और वहां दिखाई देने वाले प्रकाश में लीन करने से आत्मा सहज ही उस निज घर में पहुंच जाएगी, जहां वे ध्वनि और प्रकाश आ रहे हैं। एक अन्य प्रसंग में आप कहते हैं, गुरु दरियाव चलो सगरुत सजनी, मन की लहर संहार। दीपक हाथ चली घर अपने, मेटत घट अधियार। धुन धंधकार आदि की आई, पकड़ी जो मत तार। मकड़ी अपने तार के सहारे ऊपर से नीचे उतरती है और उस तार के सहारे ही नीचे से ऊपर चढ़ जाती है। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि आत्मा रूपी मकड़ी शब्द के जिस अनादि तार द्वारा सतलोक से नीचे उतरी थी, शब्द के दीपक के प्रकाश द्वारा घट में रोशनी करके उसी तार के सहारे वापस ऊपर चढ़ सकती है। आंतरिक प्रकाश की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेर घूमर घट आओ पिल कर। बिरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को जोड़ो। ज्योत निहारो मन को मोड़ो, अनहद घटा सुन सुन रीझो। शंख बजाओ रस में भीजो। यह पहला स्थान बताया, राधा स्वामी बरन सुनाया। आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करने पर तुम्हारी रूहानी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के पहले पड़ाव में तुम्हें ज्योत जलती दिखाई देगी और शब्द की शंख और
घंटे से मिलती जुलती ध्वनियां सुनाई देगी। आप कहते हैं, गगन नगर चढ़ आरत करहूं, पिंड देश अब छिन छिन तजहूं। सुनू गगन में अनहद रागा, बढ़त जाए पल पल अनुरागा। मथ मथ शब्द ज्योत प्रकाशी, सुन सुन धुन भई सूरत अविनाशी। आप इशारा करते हैं कि आत्मा शरीर के निचले भाग में से सिमटकर गगन या आंखों से ऊपर के भाग में पहुंचकर शब्द के घंटे और प्रकाश की कुदरती आरती को देखती है। यह आरती हर जीव के अंदर हमेशा हो रही है। ऊपर देख आए हैं कि स्वामी जी महाराज ने अंदर आंखों के पीछे सुनाई देने वाली धुन को शब्द या वाणी कहा है। नीचे लिखे प्रसंगों में आप इसी धुन को अनहद शब्द कह रहे हैं। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में। गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब घन में। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनहद बजाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न पूजा। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। आप इशारा करते हैं कि जब अंतर में शब्द या नाम की अमृत धारा से मिलाप हो जाता है तो आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करती हुई वापस अपने अमर धाम पहुंचने में समर्थ हो जाती है।